हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। चलिए आज डिस्कस करेंगे द पंडित्स का लाइव मॉक 8 जो कि हर संडे और मंडे को लाइव होता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और बात करें तो एकदम एग्जाम लेवल के हिसाब से होता है। इस बार का मॉक टेस्ट मैथ्स की बात करूं तो एकदम एग्जाम लेवल के हिसाब से एकदम बेस्ट था। जब मैं इस सेशन को शूट कर रहा हूं तब तक इसे 20,000 प्लस स्टूडेंट्स दे चुके हैं। हो सकता है जब एंड हो तब तक 25 तक ये आंकड़ा पहुंच जाए। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस मॉक टेस्ट के रिमेनिंग क्वेश्चंस। रिमेनिंग का मतलब बेस्ट जो 4-5 क्वेश्चंस हैं वो हमने द पंडित्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए हैं। रिमेनिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और अगर आप उन क्वेश्चंस को देखना चाहते हो तो उसकी जो वीडियो का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। चलो, तो अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया था तो आप वीडियो को पॉज कर करके आगे देख सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है? रमेश गॉट मैरिड 6 years ago at the age of 23 years when his wife was 18 years old. Currently the average age of Ramesh, his wife and their son are 19 years. तो बताइए फाइंड द करंट एज ऑफ रमेश सन। तो सवाल सीधा सीधा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने कहा कि भाई आज की डेट में रमेश, उसकी वाइफ और उसके बेटे की एज का एवरेज जो है वो 19 साल है। यानी सीधे सीधे समझ में आ गया उनकी एज का सम कितना है 57, 19 3 था। और 23 साल इसकी एज कब थी? 6 साल पहले। तो आज कितनी होगी? 29। और वाइफ की एज 18 थी तो आज हो गई 24। तो इन दोनों का आपने सम किया, ये आ गया आपका 53। तो बेटे की एज कितनी? माइनस कर दोगे 4 साल। खत्म, कुछ नहीं था, इतना ही लिखना था। आगे वीडियो को पॉज करके ट्राई करते रहना अगर आपने सवाल या मॉक टेस्ट नहीं दिया था। क्या कह रहा है? कॉर्ड ए बी और सी डी एक सर्कल के प्रोड्यूस किए जाते हैं पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। अच्छा, तो ये कौन सा टाइप है? ये वाला कि भाई हमने बनाया ए बी, ये हो गया सी डी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या रहती है? दो बातें रहती हैं। पहली बात ये रहती है कि ए बी लिखा है तो ए से बी की तरफ इसका मतलब होता है ना, कि कभी वो मान लो डी सी लिख दे तो डी यहाँ है, सी यहाँ पर, फिर आगे बढ़ाया है। सी डी लिखा है तो ये हो गया सी डी। इस पॉइंट पर मिलते हैं पी पॉइंट पर। इसी में एक केस ये वाला भी बन जाता है जब अंदर मिलते हैं। तो मान लो ये वाला पॉइंट पी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो तरीका वही रहता है, क्या? पी से ही चलना है आपको। तो पी सी इंटू में पी डी बराबर पी ए इंटू में पी बी। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, जैसे उसने दिया है यहाँ पर पी बी पूछ रहा है तो पी बी मान लो एक्स है, ए बी जो है वो आपको 18 दे दिया। ठीक है, ए से बी है, पूरा 18 नहीं है, ए से बी 18 है। सी से लेकर डी की जो वैल्यू है वो 9 है और पी डी की वैल्यू जो है 15 है। तो इसमें बच्चे क्या गलती कर देते हैं भाई, x इंटू में 18 बराबर 9 इंटू में 15, ऐसे भी कर देते हैं। कई बार ऑप्शन मिल भी जाता है। मेन बात समझो, हमें p से ही चलना है। p से लेकर b तक और p से लेकर a तक, p से लेकर d तक और p से लेकर c तक, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, p से कंप्लीट इस पॉइंट तक आना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? x इंटू में, मुझे बताओ पी ए की वैल्यू क्या है? 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू में पूरा कितना है? 15 और 9, ये हो गया आपका 24। अब मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? रिपीट कर जाओ कि भाई ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। सवाल हमें खुद बता रहा है, बताओ कैसे? क्योंकि ऑप्शन की तरफ जाते हैं जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। तो भाई यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे सीधे दिख रही है तो मैं ऑप्शन का सहारा लूंगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन अगर आप समझो, ध्यान से समझना यार, 15 इंटू में 24 करना है तो 5 4 जा 20, यानी पीछे 0 आएगा। बात क्लियर है? यानी x की कोई ऐसी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 0 आ जाए। जैसे मैंने कहा क्या 18 हो सकता है, तो 18 और 18 प्लस 18 36, 0 नहीं बन रहा है। 18.76 बिल्कुल मूर्ख बना रहा है। 15 हो सकता है क्या? तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 15 और 8 हो जाएगा आपका, मतलब 15 और 18, मतलब पीछे 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू में 5, यूनिट डिजिट 5 बनेगी, यानी पक्की बात है, यही करेक्ट है। देखो ये हो गया आपका कितना? 12 और ये कितना हो गया? 18 और 12, ये हो गया आपका 30। तो यानी ये भी 360 ही आ रहा होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? मल्टीप्लाई करके देख लेना, 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36। आ रहा है नहीं आ रहा है? ये अप्रोच एग्जाम में काम करती ही करती है। हर सवाल के लिए ऑप्शन पे नहीं भागना है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, है ना, या फिर बहुत सारी कैलकुलेशन दिखे, कुछ ना समझ में, स्टैंडर्ड रूल बनाओ, बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट,
आदित्य स्टार्टेड वॉकिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर 5 आवर्स बी स्टार्ट करता है साइकिलिंग उसी पॉइंट से किस डायरेक्शन में, एज दैट ऑफ ए इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में 30 की स्पीड से चलने लगता है। तो बताइए कितनी दूरी पर स्टार्टिंग पॉइंट से वो बी को पकड़ेगा। बात समझ में आई। पहला वैसे बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है कि पहला भागा 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल लिया और कितने घंटे, और 5 घंटे के बाद यहां से चलता है दूसरा व्यक्ति किस स्पीड से, 30 की स्पीड से, इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो आप ये समझो रिलेटिव डिस्टेंस कितना, यानी जब इसने चलना शुरू किया तब तक ये कितना आगे पहुंच चुका था। तो 15 चौके 60, सॉरी 15 चौके 60 नहीं, 12 पंजे 60, यानी 60 किलोमीटर आगे पहुंच गया। यानी ये 60 किलोमीटर अब कवर होगा किस स्पीड से, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से। यानी इसको ये अपनी तरफ किस स्पीड से आता हुआ लगेगा, तो 30 माइनस 12 यानी 18। यानी अगर वो मेरे से पूछता कितने घंटे में ये पकड़ लेगा, चोर पुलिस वाला सवाल, तो भाई ये आ गया। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है इस पॉइंट से कितनी दूरी पर। तो ऐसा करो, यानी इतनी टाइम कौन चला है, तो इतने टाइम ये चला है, तो इनटू में कर दो 30। पीछे से चिंटू ने बोला सर मैं इससे करना चाहता हूं, तो बेटा आपको इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये अगर आपको इसकी स्पीड से निकालना है तो इस टाइम में 5 जोड़ो फिर 12 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन हमें पता था कि यार इतने पूरे टाइम ये चलता रहा, तो इसलिए सीधे इसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया। काटा पीटी कर जाओ, तो काट दें, 6 से गया ये 3 बार, और 6 से गया ये आपका 5 बार, और 3 से गया ये आपका कितनी बार, 20 बार। तो 20 इंटू में 5, 100 जो है इस सवाल का सही सटीक उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ मैन गेट्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना एंड इतना ऑन हिज फूड, एमआरपी दिया हुआ है, हाउ मच, ठीक है। सवाल को हमेशा आराम से पढ़ो, हड़बड़ी के चक्कर में कुछ का कुछ हमारा दिमाग समझ लेता है, खासकर तब जब उस टाइप का हमने सवाल देखा है। कामली, कामली का मतलब धीरे बिल्कुल नहीं है, बट आराम से, हड़बड़ी में कुछ का कुछ नहीं समझ लें। यानी इतने रुपए हैं, 25% डिस्काउंट है, तो इंटू में 3/4 इतना हो गया, और 20% का मतलब हो गया आपका 1/5, तो यहाँ पर आ गया 4/5, इतना वो पेमेंट करने वाला है। 4 से ये 4 चला गया, 5 से गया ये 0, केवल 0 को काट लेता हूं 2 बार, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, और 7 6 जा 42 प्लस 3 45, 6 दूनी 12 और 4 16, 1650, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगर P प्लस क्यू बराबर है R के, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्या P Q R की मैं वैल्यू मान सकता हूं अपने हिसाब से, बिल्कुल मान सकते हैं। क्या मैं 0 मान लूं, ये 1 और 1 हो जाए, तो भाई डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, छोड़ो, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, 1 2 3 ही पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, नीचे हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2, तो ये आ गया 7, 9 और 1 10 4 14, ये क्या 2 बार 10, आंसर है, खत्म। बात सही है। आगे बढ़े, चलिए अब है, अच्छा ये है यार पेड कोर्स के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपने कहीं भी नहीं पढ़ा है, आपने कुछ वीडियोस यहाँ पर देखे और आप चाहते हैं कि भाई कंप्लीट आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स केवल या रीजनिंग जो है वो गुंजन मैम पढ़ाएंगी, है ना, तो यहाँ पर आप ऐप से भी देख सकते हो, वेबसाइट पर भी कोर्स बाय देख सकते हो। ऐप का नाम दीक्षित सर है, आपको दिखा भी रहा होगा, और वेबसाइट भी dixitsir.com। ठीक है, सभी जो कोर्सेज हैं, टोटल कोर्सेज यहाँ पर है हमारे 5। ठीक है, 5 मतलब कंप्लीट मैथ रीजनिंग, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग, एक कंप्लीट अर्थमेटिक, एक कंप्लीट एडवांस। मैथ्स में कंटेंट सेम है, बट उसको मल्टीपल हमने वो बना दिया कि जिसको केवल अर्थमेटिक पढ़ना हो, एडवांस पढ़ना हो, वो देख सके। सभी कोर्स की वैलिडिटी 2 ईयर्स है, फीस आपको दिख रही होगी। इन सब में मेंटरशिप सेशन है। मेंटरशिप सेशंस बेसिकली क्या है, जैसे अगर हम बात करें कि किसी बालक ने कंप्लीट मैथ और रीजनिंग बाय किया, तो उसे मैथ में अर्थमेटिक भी दिखेगा, एडवांस भी मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, एक मेंटरशिप करके एक फोल्डर और मिल जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि हम जूम सेशंस हुआ, चाहे गूगल मीट हुआ, ऐसे सभी स्टूडेंट्स और हम बातचीत करते हैं, जिससे उनके कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं ना कि सर मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, ये वो टाइप के डाउट, वो क्लियर हो जाते हैं, एक हैंड होल्डिंग मिल जाती है। बाकी आपने कहीं से पहले पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर आके, जैसे अगर आपका कोई 1-2 टॉपिक बच रहा है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, तो आप इस कोर्स में जाके व्यू डेमो में जाके आपको वीओडी बैच दिखेगा जो हम अपडेट कर रहे हैं। इसमें
जो भी फ्रेश बैच है जिसकी ये फीस है उसमें हमने परसेंटेज से शुरू किया है, तो वहाँ लेटेस्ट लिखा है। जो भी लेटेस्ट है आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, उसके अलावा बाकी जितना भी ओल्ड है उसे एक्सेस कर सकते हो, बट जैसे जैसे वो ओल्ड भी लेटेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वो लॉक हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ये रिपीटेड सवाल है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर पेयर बनते जाते हैं ना, और देखो पहला और आखिरी, दूसरा और ये इस तरीके से एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये tan 1 जो है इसे आप cot 89 कह सकते हैं, और cot 89 इंटू tan 18 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बीच में tan 45 भी आ रहा होगा। आगे बढ़िए, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। कई स्टूडेंट इसे हड़बड़ी में क्या समझते हैं कि ऊपर नीचे सेम नंबर लिखा है। सेम नंबर मतलब ये 6.25 है, ये भी 6.25, लेकिन ऐसा है क्या, ये 3.65 है तो ये 3.65 है। तो उस वजह से वो हड़बड़ी में क्या करते हैं, इसे समझ लेते हैं कि ये लिखा हुआ है a क्यूब माइनस में b क्यूब डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना? तो ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। ठीक है, तो फिर ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा ऊपर a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो वो आपस में कट जाएगा। तो आंसर a माइनस बी यानी कि 62.5 माइनस 36 दैट इज 26 को टिक कर देते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है, मैंने फिर से बताया कि क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल अलग है। अलग क्या है, जैसे 36.5 यहाँ पे क्या 3.65, तो नीचे वाली वैल्यू को या तो आप ऊपर वाली बना लो या ऊपर वाली को नीचे वाली। कुल मिलाकर बात यह है, आप छोटी वाली वैल्यू पकड़ो, ये छोटी है ना तो इसको बड़ी करते हैं। नीचे वाली वैल्यू छोटी है, ऊपर वाली बड़ी है। तो आप बताओ इसको 62.5 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, यानी ये भी 10 से, ये भी 10 से, यानी कि पूरे को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या ये बात सही है? 100 मतलब 10 इंटू 10, तो ये बीच में प्लस लगा हुआ है, यानी ये 100 इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा, ये 100 इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा, और ये 100 इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा, है ना? तो क्या मैं अपने मन से ऐसा कर सकता हूं कि केवल नीचे किया? बराबर रखना पड़ेगा, तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली होगा क्या, जब मैं इस 100 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फॉर्मूला वाली चीज बन जाएगी। अगर मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा 62.5 इंटू 62.5 इंटू 62.5, और ये पूरा समझ में आ गया जैसा ऊपर लिखा हुआ है, इंटू में 100, और ये वाला 100 तो अपना काम कर जाएगा, तो नीचे बन जाएगा ये 62.5 इंटू में 62.5, मतलब जो फॉर्मूला चाहिए अब उस हिसाब से बन जाएगा, प्लस 36.5 इंटू में 36.5 प्लस 62.5 इंटू में 36.5। बात सही है? तो इससे जो ऊपर वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है वो कट जाएगा इसकी वजह से। तो ऊपर वाले में बचेगा क्या, a माइनस बी बचेगा, जो आप टिक करते हैं वो बचेगा, दैट इज 26 इंटू में 100 आ जाएगा, यानी 2600 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है भाई, द बेस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 30 और 36। तो कह रहा है बेस जो है ये 30 है, ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट कितना है, हाइट 36 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड। तो ये जो बराबर साइड्स होंगी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये अगर a है तो ये भी a होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 30 है, तो ये आपको पता होगा कि जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसका जो हाइट होती है वही मीडियन भी होता है और वही परपेंडिकुलर भी होता है। यानी ये जो है हाइट हमेशा इस साइड का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होता है, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये पार्ट इसके बराबर है, यानी ये हो गया 15। अब देखो 15 और 36 कुछ दिख रहा है क्या? जब भी नहीं दिखता है तो आप काटेंगे। 3 से गया ये 5 बार और 3 से गया ये 12 बार, कट गया जितना कट रहा है। तो 5 12 देखते ही 13 समझ में आया, 13 ऑप्शन में देना तो चाहिए, नहीं दिया कोई बात नहीं है, तो 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने अपने मन से थोड़ी काटा है, वो 3 कॉमन था। तो 13 इंटू में 3, सो 39, सी फॉर चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे ये सवाल एसएससी का मोस्ट रिपीटेड सवाल है, ठीक है। इसमें दो तरीके से वो चीजें पूछ लेता है, बेसिकली यहाँ पर हमें इसे कॉमन लेना होता है, जो छोटी वैल्यू है वो कॉमन। कह रहा है बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी अ मल्टीपल ऑफ ये, ठीक है। चलिए तो यहां पर अगर हम देखें, मतलब
ये जो वैल्यू होगी ये किससे कट रही होगी, वैसे यहां पर आना चाहिए कैन बी अ फैक्टर ऑफ ये, ठीक है। तो यानी यहां पर आप 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर 1 आ गया। बेसिकली ये 4 की पावर 0 होता है, एक तरीके से क्या होता है 4 की पावर 0 प्लस ऐसे यहां पर बचेगा 4 की पावर 1, क्योंकि 61 आपने कॉमन ले लिया, और यहां आएगा 4 की पावर 2। ये मैं इसे कह सकता हूं। तो यानी अगर आप इसको देखो, ये इस पूरे का फैक्टर हो सकता है ना। तो यहां पर अगर आप देखो ये कितना है, 4 चौक 16 और 4 20 और ये 1, ये 1 होता है, तो ये हो गया आपका 21। तो कई बार तो वो आंसर दे देता है 21। क्या आंसर 21 है? नहीं है। तो अगर मैं कह रहा हूं ये पूरी संख्या 21 से विभाजित हो रही है, 21 से डिवाइड हो रही है, यानी 21 के सभी फैक्टर से भी डिवाइड होगी। तो बताओ 21 के फैक्टर क्या है, 1 होना चाहिए ऑप्शन में, या 3 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए, या 21 खुद होना चाहिए। 21 तो है ही नहीं, तो 1 3 7 में से 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 सर यहाँ पर नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर, यानी ये क्वेश्चन नंबर 9 था पीछे, तो क्वेश्चन नंबर 10 द पंडित्स के यूट्यूब चैनल पर है। क्यों लिखना पड़ रहा है पता है? क्योंकि पिछले सेशन में कई बच्चों ने कहा सर वो वाला सवाल नहीं, उसी के लिए तो हम आए थे, जबकि मैंने स्टार्टिंग में बताया होता है कि भाई रिमेनिंग क्वेश्चंस जो होंगे बढ़िया वाले वो द पंडित्स के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई ए टू दैट ऑफ बी इन अ बिजनेस इज इतना। प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, नहीं इन्वेस्टमेंट का दिया है, और कह रहा है जो प्रॉफिट है 1 साल के बाद वो 4 और 7 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो कह रहा है अगर ए ने इन्वेस्ट किया था 6 महीने के लिए, तो कितने टाइम के लिए बी ने इन्वेस्ट किया था। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 4/7। तो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, अगर केवल मनी है, पैसा ही केवल दिया हुआ, तो पैसे के रेशियो में डिवाइड होता है। अगर टाइम सेम है, अगर टाइम भी आ जाता तो मनी इंटू टाइम। तो यहां पर मनी कितना है भाई, पहले का मनी 16 है, तो उसका टाइम कितना है, ए ने इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए, तो दूसरे का टाइम पूछ रहा है, तो उसका पैसा कितना है 21, तो उसका टाइम कितना x मान लो। अब केवल और केवल काटा पीटी कर दो, तो यहां पर कितना आ गया, 4 से गया ये 4 बार, ठीक है, 7 से गया ये 3 टाइम्स, और 3 से गया ये 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब यहां पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, ये तो 8 होगा ऑप्शन में, ये रहा, आपने टिक कर दिया। कई बार क्या होता है हड़बड़ी में हमारी गलती क्या होती है, वो कहता है कि बी ने इन्वेस्ट किया पैसा 4 महीने के बाद, वो ये कहता है बी इन्वेस्टेड आफ्टर एक्स मंथ्स। यहां पर तो बी ने पूरे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, क्योंकि यहां कहीं कह ही नहीं रहा है कि बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, यहां पर ये पूछा है। यहां पर अगर मैं कहता पूरे टाइम के लिए तो नहीं किया, आई एम सॉरी, अगर मैं यहां पर कहता कि बी जो है एक्स महीने के बाद ए को ज्वाइन करता है, तो बताइए बी ने कितने महीने के बाद ज्वाइन किया। तो यहां पर आप जो एक्स ले रहे हैं, ये वो टाइम निकल के आया, कितने टाइम इन्वेस्ट किया। तो एग्जामिनर एक ऑप्शन तो आपको 8 भी दे देगा, लेकिन आंसर करेक्ट क्या होगा 4, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, कितने महीने बाद उसने ज्वाइन किया, वो ये पूछ रहा है। तो ये गड़बड़ी हो जाती है, कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। आगे, 35 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, लेकिन x दिनों के बाद 20 आदमी छोड़ जाते हैं। अगर पूरा काम 70 दिन में हुआ तो बताइए x की वैल्यू क्या है। यहां पर भी इंपॉर्टेंट बात, कई बालक इन सवालों में क्या करते हैं, वो कहीं से ट्रिक देखते हैं कि भाई ऐसा होगा, ठीक है, फिर उसको उस ट्रिक को अप्लाई करने में ही बहुत ज्यादा दिमाग लग जाता है, ज्यादा उसी में सोचना पड़ जाता है। ट्रिक क्या है अभी हम आएंगे, देखो क्या बेसिक रखो ना, एक स्टेप यहां पर बस एक्स्ट्रा लगता है। जैसे 35 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया, और टोटल वर्क हमेशा कांस्टेंट रहता है, काम तो चेंज नहीं हो रहा। तो वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन x दिन के बाद क्या होता है, अब भाई x क्या है, इसका मतलब ये है कि 35 लोगों ने x दिन तक तो काम किया है, लेकिन x दिन के बाद क्या होता है, 20 आदमी छोड़ के चले गए, तो 35 में से 20 गए, तो बचे कितने 15, और पूरा काम जो है वो 70 दिनों में समाप्त हुआ। तो 70 दिनों में अगर पूरा काम समाप्त हो रहा है, तो इन 15 लोगों ने पहले x दिन तो ये काम हो गया, तो 70 माइनस x दिन काम किया, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर देंगे, तो ये कितना है, पहले कॉमन निपटा दो। जैसे मुझे 5 सब जगह दिख रहा है, तो ये 5 से गया 10 बार, ये 5 से गया 7 बार, और ये 5 से गया आपका 3 बार।
तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 350, ये आ गया आपका 7x प्लस 7×3 = 21 माइनस में 3x, तो ये हो गया आपका 4x और 4x इज इक्वल टू 140। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4×3 = 12 और 4×5 = 20, 35 दिन आ गई। ये वाली चीज बताता हूं आपको, ट्रिक क्या है यहां पर। तो अगर जैसे कई जगह आपने पढ़ा होगा, सवाल बेसिकली ऐसा पूछा जाता है कि उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 35 दिनों के बाद 20 लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो बताइए काम पूरा कितने दिनों में समाप्त हुआ, है ना। तो इसमें ट्रिक बता देते हैं। देखो पहले मैं ये वाली बात बता रहा हूं, अगर वहां x से 35 होता और इसकी वैल्यू पूछते, अधिकतर ट्रिक इसमें बता देते हैं। ट्रिक भी क्या है कि भाई देखो 35 लोगों ने 50 दिन काम किया और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लेकिन 35 दिनों के बाद क्या हुआ कि 20 लोग छोड़ के चले गए। तो 35 लोगों ने 50 दिन काम करना था, लेकिन उनने काम किया कितने दिन, 35 दिन। तो कितने दिन का काम बचा, 15 दिन का। तो 35 लोगों के 15 दिन का काम को कितने लोग, 20 लोग छोड़ के गए थे, तो 15 लोग बचे। तो 15 लोग कितने दिन में करेंगे, तो 15 से 15 गया, x की वैल्यू 35 आई। तो 35 दिन तो बाद में लगे और 35 दिन पहले, तो टोटल 70 हो गया। कोई ट्रिक है क्या, है यहां पर तो वो ट्रिक और आपको अटका देगी। बेसिकली क्या है, जो इक्वेशन बनती 35 इंटू में 50, यहां बनती 35 इंटू में 35, ठीक है 35 ही बनती ना, बट आफ्टर एक्स डेज। हाँ, यहाँ 35 लोगों ने 35 दिन ही काम किया और फिर यहां पर आ जाता प्लस 15 लोग कितने दिन काम करेंगे, ये पूरा एक्स बन जाता। क्या पीछे तक बात को समझ पा रहे हो। ये 35 जब इधर पर आता तो 35 कॉमन ले लेते और 35 इंटू में 50 माइनस 35, तो वही हो गया 35 इंटू 15। तो ये एक स्टेप ही तो बच गया। कोई बहुत बड़ी चीज है क्या, एग्जाम में इसको सोचने में पता चला रे यार वो कैसे करते थे। तो ये वाला तरीका अब मैं लेके आता हूं, यहां लगाने में और फंसोगे कैसे। यही वाला तरीका जो बताते हैं, अगर मैं यहां पे लगा के दिखाऊं तो सवाल कैसे बनता, समझ गए। यही ऐसे ही करते थे, ये ऐसे ही बताया गया था। अब देखो यहां पर अगर ये चीज करोगे कि यार 35 लोग जो है किसी काम को 50 दिन में करते हैं, अब उन्होंने काम शुरू किया लेकिन x दिन के बाद 20 लोग चले जाते हैं, तो अब काम जो है वो 70 दिनों में समाप्त हो रहा है। तो बताइए x की वैल्यू कितनी है। तो यहां पर भी वही बात हुई कि 35 लोग 50 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने x दिन काम किया, तो 35 लोगों के कितने दिन का काम बच गया, 50 माइनस x। भाई x दिन तो उन्होंने काम कर लिया, तो ये बराबर होगा किसके, अब 20 लोग माइनस कर दो तो 15 इंटू में कितना कम काम हुआ है आपका 70 दिन में, तो ये हो गया आपका 70 माइनस एक्स। क्या ये बात सही है, क्योंकि भाई एक्स दिन तो काम कर लिया। तो क्या ये कोई बड़ी चीज होगी, यहां पर तो हम और फंस गए कि यार इस 35 से एक्स को ही मल्टीप्लाई करो, 15 से इसे करो और फिर आप इसे सॉल्व करो। यहां पर क्या है 35 इंटू में 50 और यहाँ कितना 35 इंटू में एक्स, इसको लेफ्ट में लाए 35 कॉमन ले ले, तो वही चीज तो है। क्या बात को समझ पा रहे हो। तो इसलिए ज्यादा दिमाग न लगा के ये इक्वेशन बना दी जाए तो बेटर है। आई होप क्लियर हो। यहाँ पे हमने 3 चीजें डिस्कस करी, पहला ये सवाल, कैसे सवाल में ट्रिक बताई जाती है और है क्या इस सवाल में अगर अप्लाई करें, क्या कोई ज्यादा दिक्कत है। बेसिक में बेसिक इज बेस्ट। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 कोसेक स्क्वायर a माइनस 14 कॉट स्क्वायर a बराबर 0 है, तो a की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो ये सारी वैल्यूज मुझे पता है, या तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ या फिर छोटी सी चीज है। तो देखो 7 कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा, और इसको अगर आप उधर पे ले जाओगे तो ये बराबर हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर मतलब कॉस अपॉन साइन, यानी कि ये हो गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर दे गया, ये 14 यहाँ पर आया तो 1/2। तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 कब होता है, यानी 1/√2 का स्क्वायर है, यानी जब थीटा बराबर 45 हो। आप यहाँ पे आइडेंटिटी भी पुट कर सकते थे, ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, थोड़ा और बढ़ सकता था वो, ठीक है, इजी है। आगे बढ़ेंगे। अब आगे आपका DI क्या कह रहा है, The given bar graph shows the number of students enrolled in different years in institute A and B. Read the data carefully और आंसर करना है हमें इस क्वेश्चन को, ठीक है। What is the ratio of the students who enrolled in institution B in the year 2014 और 15। तो B मतलब ब्लू कलर 2014-15, तो 680 + 650 लिख लेते हैं फटाक से पहले, 680 +
650 डिवाइडेड बाई किसके साथ, एनरोल्ड इन ए में 15 और 16, ए 15 16, ये ए 15 16 टुगेदर, 15 में 820, ए कलर देख लेना, और इसमें हो गया 470। तो जीरो तो सब में है, वो तो कटी जाने वाला है। तो 8 और 5 हो गया आपका 13, 6 6 12 और 1 13, नीचे कितना आ गया 7 और 2 9, 8 4 12। तो 133 रेशियो 129 कट नहीं रहा है, कट भी रहा होगा तो ये ऑप्शन हमें न दिया होता, अगर कट रहा होता तो। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इफ 3 पाइप्स x y and z take 6 hours to fill an empty tank, all the 3 pipes were opened together for 2 hours and then z was closed and x and y fill the remaining tank in 7 hours। बढ़िया सवाल है, 30 है, कई स्टूडेंट्स इसमें अटक भी गए होंगे। सवाल में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, सवाल कह रहा है एक्स वाई और जेड जो है किसी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, जब हम तीनों पाइप को खोल देते हैं 2 घंटे के लिए, अब ऐसे केस में समझो 2 घंटे के लिए खोल दिया तो तीनों ने कितनी देर काम किया, तीनों मिलकर 6 घंटे में पूरा भर देते हैं। तो बताओ 2 घंटे में कितना भरा होगा, 2/6 है ना, 1 घंटे में 1/6, 2 घंटे में 2/6, 6 घंटे में 6/6, 1 यानी टोटल। तो यानी इन तीनों ने 1/3 काम कर दिया, 1/3 वर्क कर दिया। तो x और y, यहां से मुझे पता चलता है कि x और y जो है रिमेनिंग काम को 7 घंटे में कर रहे हैं, यानी x और y जो है 7 घंटे में 2/3 वर्क करते हैं। क्या ये बात क्लियर है, 1 में से 1/3 घटा देंगे 2/3 आ जाएगा, यानी ये दोनों 7 घंटे में 2/3 करते हैं। तो पूरा काम कितने में, 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 2, डेसिमल में नहीं लाना है। यानी मैं ये कह सकता हूं x और y जो है 21/2 आवर में, हम हमेशा यहाँ पर जो टाइम लिखते हैं वो टोटल काम का करते हैं, ना आधे काम का, ना 3 गुना काम का, ना 4 गुना काम का, इक्वल टोटल वर्क का। तो उसने पूछा है बताइए कितने घंटे में Z अकेला टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, अकेला भर कितनी देर में सकता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए जब भी फ्रैक्शन है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, तो 1 और 2 का एचसीएफ तो 1 ही रहेगा। तो 6 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 42। तो 6 7 जा 42, और 21 से अगर आप काटोगे तो 21 से गया 2 बार, 2 दूनी 4, यहां पर आ गया 4। क्लियर, यानी कि z की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स वाई अगर 4 है तो z की वैल्यू 3 आ गई। तो यानी कि z के लिए 3 से डिवाइड कर दो, 3 से गया ये आपका कितनी बार, 14 बार। तो 14 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है द पंडित्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये अब आगे ऐसे ही कर दिया करेंगे, क्योंकि कई बच्चे उसी सवाल को ढूंढ रहे होते हैं, वो पहले नहीं देखते कि क्या है, भले और कहीं कितना भी टाइम वेस्ट कर देंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 684 है, a प्लस बी की वैल्यू 18 है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या है। मैंने आपको पहले बताया एलजेब्रा के क्वेश्चंस में अब आप अगर फॉर्मूला दिख रहा है तो वैल्यू पुटिंग करने की मत सोचो, ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या पूछ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, देखो पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है किसके, ए प्लस बी इंटू में जो वो दिख रहा है होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। इसी चीज को मैं कह सकता हूं कि यार ये ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया यहाँ पर, यही चीज और 2ab और है। मुझे चाहिए माइनस का भी, तो माइनस का 3ab होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, आई होप आपको पता है। तो बेसिकली वो आपसे पूछ क्या रहा है, उसने आपको ये दे दिया है, ये दे दिया और पूछ रहा है इसकी वैल्यू। तो कुछ नहीं करना था यहाँ पर, केवल 684 को डिवाइड कर देना था 18 से, ठीक है। तो 18 3 जा 54 और बचा आपका कितना 14 144, तो 18 8 जा 144। क्लियर, तो कितना आ गया आंसर 38, और एग्जामिनर ने आपको 38 ऑप्शन में दे दिया है। तो क्या बोला था आज सेशन में कहीं बीच में कि सवाल को कामली पढ़िए, हम गलती हड़बड़ी वहां कर जाते हैं जिस टाइप के सवाल हमने कई बार किए हैं। तो हम ये देखेंगे ही नहीं कि यहाँ पर हाफ लिखा है, तो इसका हाफ करना है। एग्जाम में किसी भी सवाल को आसान नहीं समझना है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे रखना है। ये नहीं करे ये तो आता है ऐसे खत्म ना, खुश नहीं होना है, एकदम नॉर्मल रहते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है। 18 भी आपको द पंडित्स के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट
यहाँ पर भी यार इसमें भी कोई ट्रिक सोचने की जरूरत है, ये है जेड एंगल फेड एंगल, छोड़ो। ये 87 है, उसने पूछा क्या है वैसे, उसने पूछा है एक्स, यानी ये पूछ रहा है। तो अगर ये 87 है तो ये बता दो 180 में से घटाओगे तो ये आ गया 3 और ये आ गया 93। ये कितना है, 53 है, 153, ये कितना हो जाएगा, तो 7 जोड़ोगे 160 और ये 27। ठीक है, तो ये कितना बचा, तो 9 + 3 ये आ गया आपका 0, कैरी गया 1, 10 तो 12, 120 डिग्री इन दोनों का सम है, टोटल का सम 180 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 भी यहां मिल जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशन 16, 14 और 7 है। बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो थोड़ी कैलकुलेशन आएगी, मैं यूनिट डिजिट पे एक नजर डालना चाहूंगा, सब 8 है। मैंने आपको क्या कहा था, जहां कैलकुलेशन दिखे सिर्फ एक बार यूनिट डिजिट देखो, फिर अब समझो। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, आपको पता होगा कैलकुलेशन दिखती है तो मैं कहता हूं कि आप पहले तो देखो यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट से काम नहीं बनता है तो आप फैक्टर के बारे में सोच सकते हो। किसके बारे में सोच सकते हो, फैक्टर। लेकिन ये बहुत लंबी भी कैलकुलेशन है। यूनिट डिजिट्स पे जैसे ही मुझे दिखा कि यार यहाँ पर 8 है, तो मैंने कहा यार फैक्टर पे मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन यहाँ कोई बहुत स्पेशल नंबर नहीं दिख रहा है। जैसे 16 का मतलब क्या होता है, 8 इंटू में 2 या 4 इंटू में 4, तो 4 मुझे जैसे ही दिखा मैंने देखा यार सब में 68 दिया हुआ है। तो ये बनाया भी द पंडित्स की टीम में, तो वो जानते हैं कि हाँ यार ऐसे कर सकते हैं, है ना। वरना अगर यहाँ पर काम नहीं बना फैक्टर पे तो मैं तुरंत सॉल्व कर जाऊंगा, क्योंकि बड़ी चीज तो है नहीं, है ना। तो 14 इंटू में 6 कितना हो जाएगा आपका 84, और 14 वन जा 14 + 8 22 इंटू में 7, 7 4 जा 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 1568 आ गया, ये खत्म। अब पीछे से चिंटू ने कहा कि सर कैलकुलेशन होती है तो मैंने कहीं डिजिट सम पढ़ा है ना, तो वो डिजिट सम यहाँ पर मत लगाया करो। मैं आपको कह रहा हूं कि डिजिट सम जो है आपका अधिकतर टाइम वेस्ट करवाएगा। इस सवाल में आपका डिजिट सम फिर भी लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है एग्जामिनर ने या जिसने पेपर बनाया सोचा कि चलो ऐसे देते हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से एक ऑप्शन ये और देना चाहिए था। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, एक तो डिजिट सम कम लग रहा है, वो डिजिट्स को आगे पीछे भी घुमा देते, जैसे 1568 का जो डिजिट सम होगा वो ही 1658 का भी होगा। और हमारा यूनिट डिजिट और फैक्टर तुरंत दिखता है। मैं देखने के लिए यहाँ पर 8 का भी मल्टीपल देख सकता था, मैं 7 का भी मल्टीपल चेक कर सकता था, लेकिन तब करते जब कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती। जब पता है ऐसे ही आ जाएगा, तो जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दिखेगी तब यूनिट डिजिट और फैक्टर पे आओ। यूनिट डिजिट तो तुरंत दिख गई थी तो मैं सीधे मल्टीप्लाई करता। आप देखो डिजिट सम करने में अब 8 से हो सकता है कोई एक ऑप्शन कटे, बट 2 भी कट सकते थे, तो मैंने कहा छोड़ो आगे बढ़ते, 9 वगैरह होता तो चेक कर लेते। डिजिट सम में कितना टाइम लगे, देखो 6 + 1 कितना 7, 4 + 1 कितना 5, और 7 तो है ही, तो 7 5 जा 35, 35 का मतलब 5 3 8, 7 8 जा 56, 56 का मतलब 6 और 5 11, यानी डिजिट सम 2 है। इतना तो हमने वैसे ही मल्टीप्लाई किया। अब मैं इन सबकी, ये ऑप्शन मान लो लास्ट में लिखा होता तो मैं सबकी डिजिट सम जोड़ रहा होता। यहाँ पर तो चलो अच्छी बात है कि 168 सब में है, तो थोड़ा स्मार्ट होगा तो कहेगा यार 8 और 1 9 हटाओ 6, तो यानी सब में डिजिट सम ऑलरेडी 6 है। तो हमें देखना है कि 6 में क्या जोड़ने पे डिजिट सम 2 बन रहा है। समझ आ रही है बात, 6 और 4 10, तो डिजिट सम 1 हो गया। 6 6 12 1 13, डिजिट सम 4 हो गया, तो 6 6 12 डिजिट सम यहाँ पे 3 हो गया, और 6 और 5 11 डिजिट सम यहाँ पे 2 हो गया। तो ये है, इतना ही दिमाग होगा तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर जाएंगे। आप देखिएगा डिजिट सम अधिकतर आपका टाइम वेस्ट करवाएगा। अगर कोई बच्चा यार डिजिट सम से जाने की सोचता और यहाँ पर ये ऑप्शन ना हो कि 100% ये ऑप्शन भी मिलेंगे आपको, डिजिट को केवल बीच में रिवर्स कर देगा, तो यहाँ पर डिजिट सम काम नहीं करेगा। अब एग्जामिनर जानता है कि बच्चा डिजिट सम लगाता है, तो वहां तो वो काट ही रहा है, आप ऑप्शंस को देखें हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए क्या कह रहे हैं, 2 ट्रेन ट्रेवल करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में 86 और 112 की स्पीड से। इफ द स्लोअर ट्रेन पासेस द फास्टर ट्रेन, ये मत सोचना कि स्लोअर कैसे क्रॉस कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो एक दूसरे की लंबाई के सम को क्रॉस कर रही होती हैं, है ना। और इसको भी ये मत सोचना कि ये 18 से नहीं कट रहा, ये 18 से नहीं कट रहा। तो हमने बात करी है 5/18 होता है। आप इन दोनों के सम को देखो, जब 2 ट्रेन एक दूसरे के तरफ आती है यानी अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, तो जब आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप दोनों की स्पीड जोड़ते हो, है ना। दोनों की स्पीड का सम होगा तो कितना हो गया, भले इंडिविजुअली 18 से ना करें लेकिन जोड़ने पर कटने की संभावना है, नहीं होगी तो कुछ और कटेगा।
तो 6 और 2 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 198 हो गया। तो 198 को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूं तो स्पीड इतने मीटर प्रति सेकंड हो गई। और कितनी सेकंड में क्रॉस करें? 12। यानी ये आएगा हमारा दोनों की ट्रेन की लंबाई का सम, द सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स। यही आ जाएगा, काटा पीटी कर दें तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 18 से एक बार 18, फिर 18 से एक बार 12 पंजी 60 इंटू में 11 660 इस सवाल का बिल्कुल सही सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल फिर से डीआई का, कह रहे ये पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 1200 बच्चों का डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड ई। ए और ई का अंतर बताना है। तो ए कहां पर है भाई? ये रहा, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये ई है, ये ए है। तो परसेंटेज में अंतर मुझे कितना दिख रहा है? सीधे सीधे 11%। तो बस 11% निकाल दो 1200 का, तो 2 जीरो तो कट ही जाएंगे। तो ये हो गया 132। कहाँ है भाई 132? ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बढ़े। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको द पंडित्स के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। 25th क्वेश्चन लास्ट है। ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ पोटैटोज इंक्रीजेस बाई 36%। ठीक है, तो हाउ मच? अरे यहाँ पोटैटो था, वहां टमाटो हो गया। तो चलो इतना तो समझ जाना कि एक ही बात है। कैन बी बॉट नाउ विद द मनी विच वॉज सफिशिएंट टू बाई 51 kg ऑफ टमाटो प्रीवियसली। समय बर्बाद मत करो। मतलब ये है कि पहले प्राइस 100 था, इसको 36/100 करोगे, फिर काटोगे पीटोगे, अरे वो तो बाद में भी काट लेंगे। तो प्राइस 100 से कितना हो गया? 136 हो गया। 100 रुपए में पहले 51 kg आते थे, तो ये खर्चा था। प्राइस इनटू में कंजम्पशन, तो वही अब प्राइस इनटू में कंजम्पशन होगा, खत्म। अब कर लो काटा पीटी। तो 17 से तो ये मेरे को सीधे कटते हुए दिख गया। कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत थी कि हाँ भाई हमने 100 और 136 को काट दिया तो कोई बड़ा काम कर दिया जो कि 36/100 करके करते? मैंने परसेंटेज में भी बताया कि काटना बड़ी बात नहीं है, सवाल को समझ के इक्वेशन बनाना है, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या आपका कितनी बार? 17 से गया आपका 8 बार। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, 4 से गया ये आपका 2 बार और 4 से गया ये 25 बार। तो 25 दिया 75, 75 का आधा होता है 37.5, 37.5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, इसी के साथ जो है हमारा ये वाला सेशन होता है दी एंड। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज परसेंटेज, रेशियो और एजेस, तो वो देख लेना, प्लेलिस्ट में है डिटेल्ड रिवीजन सीरीज। और बाकी सवाल आपको कहाँ मिल जाएंगे वो मैंने आपको कई बार पीपीटी पे दिखा दिया।